हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर रूट, है ना। तो हम लोग आए थे एग्जाम्पल नंबर 15 में। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसके लास्ट में जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट मतलब ये जो पहला वाला डिजिट है, इसमें टू आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आखिरी में कभी भी टू नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर, जब इसका हम रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये डेसिमल में आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कर लिए थे 9 9 81, और ये 9 + 9 करके 18 हो गया था। अब यहाँ से आ गया 672। अब देखते हैं, इसको कर करके देखना पड़ेगा। इसे 182 मल्टीप्लाई बाई टू, क्योंकि अगर यहाँ पे टू करूंगा तो मैं यहाँ भी टू करना पड़ेगा। तो क्या टू में हो जाएगा? टू टू जो 4, 8 टू जो 16, 1 के 8, 1 जो 2 और 1 3, 364 आ रहा है। ये बहुत छोटा हो गया, और इससे बड़ा करके देखते हैं। और इससे बड़ा अगर मैं करूं, जैसे 3 करता हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा? 183 मल्टीप्लाई बाई थ्री। ये जाएगा 3 3 जो 9, 8 3 जो 24 का 4, 2 कैरी, 3 1 जो 3 और 2 5, 549। ये थोड़ा सा करीब लग रहा है, तो हो जाएगा 549। क्योंकि और एक करते हैं, जैसे 184 मल्टीप्लाई बाई फोर, ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। जैसे चेक कर लेते हैं, 4 4 जो 16, 1 कैरी, 8 4 32 और 1 33, 3 कैरी, 4 1 जो 4 और 3 7। देखो ये बहुत बड़ा नंबर आ गया इससे, तो हम लोग 3 ही यहाँ पे लेंगे। जब इसको माइनस करोगे, 12 में 9 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 6 में 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखो, इस मैं क्या बताया, अब ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके बाद डेसिमल में आएगा ये। यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे, तो यहाँ से 0 0 का पेयर बना सकते हो, जितना जरूरत पड़ेगा उतने का। ठीक है। तो देखो ये 0 0 है, तो यहाँ पे ये 0 0 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे इस +3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 186। ठीक है। अब देखो, अब कितना करना पड़ेगा? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको कर करके देखना ही पड़ता है। ठीक है। अब जैसे आ गया 186, अगर मैं यहाँ पे 4 डालता हूँ और यहाँ पे 4 डालता हूँ, कर करके देखना ही पड़ेगा। जो क्यों? क्योंकि ये देखो 13,000 के करीब है ना, 13,000 के करीब है। तो अगर मैं इसको करूँ, तो नहीं, ये तो बहुत छोटा आएगा। तो मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा और थोड़ा सा बड़ा। जैसे देखो, अगर 5 5 कर देता हूँ मैं, तो हो जाएगा 5 5 जो 25, 2 कैरी, 6 5 जो 30 +2 32, 3 कैरी, 8 5 जो 40 +3 43, 4 कैरी, 5 1 जो 5, 5 4 9। और बड़ा चाहिए, इससे भी और बड़ा ले लो, 6 लेके देख लो। 1866 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 36, 3 कैरी, 6 6 36 +3 39, 3 कैरी, 8 6 48 और 3 51, 5 कैरी, 5 1 जो 5 और नहीं, 6 1 जो 6 +5 11। हाँ, ये थोड़ा सा करीब नजर आ रहा है, तो यहाँ पे डालेंगे 6 और यहाँ भी 6, तो हो जाएगा 11196। अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 401। और देखो ये 10 था, 10 में 6 माइनस किया 4 आ गया, 9 बन गया, 9 में 9 माइनस 0, ये 2 बन गया, 2 में 1 माइनस 1, 3 में 1 माइनस 2 और 1 में 1 माइनस 0। ठीक। फिर से अब यहाँ पे हमको 0 0 लगाना पड़ेगा। चलो, अब क्या करेंगे, इस फिर 6 को यहाँ प्लस कर देना रहता है, तो हो जाएगा 12 7 8 1। ये आ गया। अब देखो इतना बड़ा नंबर आ गया ना, तो ये भी बड़ा नंबर ही रहे होगा। अब देखो क्या से क्या करें, 5 से करके देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 जो 25, 2 कैरी, 5 2 जो 10 to 12, 1 कैरी, 7 5 जो 35, 136, 3 कैरी,
8 5 जो 40 और 3 43, 4 कैरी, 5 1 जो 5, 5 और 4 9, 63, ये 93,000 आ रहा है। तो यहाँ पे ये 2,10,000 है। क्या करें बताओ, और बढ़ा लें? चलो और बड़ा लेके देखते हैं। 18726 मल्टीप्लाई बाई 6 तो जाएगा 6 6 जो 36, 3 कैरी, 6 2 जो 12, 3 15, 1 कैरी, 7 6 जो 42 प्लस 1 43, 4 कैरी, 8 6 जो 48, 48 प्लस 4 52, 9 कैरी क्या था, 6 6 36, 3 कैरीज, 3 2 6 2 जो 12, 3 15, 1 कैरी, 7 6 जो 42 प्लस 1 43, 4 कैरी, 8 6 जो 48 प्लस 4 52, 5 कैरी, 6 1 6, 6 प्लस 5 11। अब देखो 3 3 6, 6 इससे भी और बड़ा नंबर आएगा, इससे भी और बड़ा नंबर आएगा। 1872, अभी 6 किए थे, 7 करके देखो। 7 7 जो 49, 4 कैरी, 7 2 जो 14 प्लस 4 18, 1 कैरी, 7 7 जो 49 प्लस 1 50, 5 कैरी, 8 8 7 जो 56 प्लस 5 61, 6 कैरी, 7 7 और 7 प्लस 6 13। ये तो और बड़ा नंबर आ रहा है। तो देखते हैं कहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक किए होंगे, देख लेते हैं एक बार। 12 में 9 माइनस करेंगे आ जाएगा 3। तो यहाँ अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, ये 2 हो जाएगा ना। हाँ, तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। तो 1 1 0 4 0 0, हाँ तब सही है। अब देखो ये अब 5 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ पे डालोगे 5, यहाँ पे डालोगे 5, कितना हो जाएगा, 5 5 जो 25, 2 कैरी, 5 2 जो 10 टू 12, 1 कैरी, फिर 5 7 जो 35 प्लस 1, 35 प्लस 1 36, 3 कैरी, 8 5 जो 40 प्लस 3 43, 4 कैरी, 5 1 जो 5 प्लस 4 9। ये जब माइनस करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आ जाएगा 7, और इस तरीके से आगे आते रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को डेसिमल में ये करना रहता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 15th नंबर के क्वेश्चन के बाद और है हमारे पास, ये एग्जाम्पल हुआ ना 15 तक, फिर उसके बाद एक्सरसाइज है 1.4, करते हैं उसको। ये रहा, चलिए क्या करना है देखिए एक बार। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम लोग को इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए करते हैं। तो जैसे देखिए 529, 529 क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 5 से करीब जो स्क्वायर नंबर होता है वो है 4, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 4। जब इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 29। ठीक है, अब इस जो यहाँ पे 2 लिखे तो इसको 2 को प्लस कर देंगे, हो जाएगा 4। अब यहाँ से जो अगर मैं 3 3 कर दूँ, देखो 9 आने का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 किए रहे होंगे तो 9 आएगा, या फिर 7 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो 49, मतलब आखिरी में 9 आएगा, है ना। बाकी इधर कुछ भी है लेकिन आखिरी में क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 3 3 करके देखते हैं, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, हाँ ये ठीक हो गया।
जीरो हो गया। अब 529 ये किसका स्क्वायर रूट है? 23 का। ठीक है, ये हो हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्या है? 1369। अब देखो 1369 को करोगे तो दो दो का पेयर बन जाएगा ये। ठीक है, दो दो का पेयर पहले बनाना है, फिर उसके बाद इसको करना है। 1360, ये देखो। अब बताओ 13 के करीब का जो स्क्वायर नंबर है वो कौन सा है? हम लोगों ने देखा था 4, 1, 9, 16, 25, ये स्क्वायर नंबर होता है। तो 13 के करीब कौन है या उससे छोटा? 9 है, तो हो जाएगा 3 3 ज़ 9। जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 4, यहाँ से नीचे आ जाएगा 69। अब फिर इस 3 को प्लस कर दूंगा मैं तो हो जाएगा 6। अब देखो फिर 9 आने का क्या मतलब है? या तो 3 हो या तो 7 हो। 7 क्या लेके देखें? अगर 3 लेते हैं तो देखो क्या आना चाहिए? 3 3 ज़ 9 और 6 3 ज़ 18, ये बहुत छोटा आ गया। 7 लेके देखते हैं। 7 7 ज़ 49, 4 कैरी, और 7 6 ज़ 42 प्लस 4 46, ये आ रहा है, इससे करेक्ट हो रहा है। ये हो जाएगा 7 टाइम्स, ये हो जाएगा 469। जब माइनस कर देंगे ये हो जाएगा 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1369 ये हो जाएगा 37। ठीक, चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर है 1024। 1024, 1024। अब जैसे अब अगर आपके एग्जाम में आएगा तो जिस मेथड से आपको करने बोलेगा उसी मेथड से ही करना रहेगा। देखिए 10 के करीब का स्क्वायर नंबर होता है 9, जो कि 3 का स्क्वायर होता है। जब इसको माइनस करोगे आ जाएगा 1, नीचे आएगा 24, प्लस 3 कर देंगे तो हो जाएगा 6। अब देखो ये तो स्पष्ट दिख रहा है 2 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 2 जा और 6 2 जा 12, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, हो जाएगा 124। जब इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 0। तो अंडर रूट ऑफ 1024 का आया 32, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए तो उसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 5776। क्वेश्चन नंबर 4 है 5776। चलिए अब इसको करते हैं। 5 7 और 7 6, ये दो दो का पेयर बन गया। अब बताओ 57 का करीब का जो स्क्वायर नंबर है वो क्या होगा? 5 का होता है, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64। तो स्क्वायर नंबर करीब कौन है? 49। किसका होता है? 7 का। तो हो जाएगा 7 7 जब 49, जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 17 में 9 माइनस करेंगे आ जाएगा 8, और ये तो हो गया 0, और फिर ये 76, प्लस कर देंगे 7 को तो हो जाएगा 14। अब देखो 6 कैसे आता है? एक ही बार में आता है 6 करने से ही। ठीक है, 6 6 जो 36, 3 कैरी, फिर 6 4 जो 24 प्लस 3 27, 2 कैरी, 6 1 जो 6 प्लस 8, 6 प्लस 2 8, माइनस कर देंगे आ जाएगा 0। ठीक, तो 5776 का जो स्क्वायर रूट है वो आ गया हमारा 76। चलिए अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है 900। ये तो बहुत आसान है ना? हाँ, खुद से कर लोगे इसको तो। ये हो जाएगा 0 9 और 0 0। ठीक है, हो जाता है 3 3 ज़ा 9, माइनस करोगे 0 0 0, नीचे आ जाएगा, प्लस 3 6 हो जाएगा। अब क्या को क्या से मल्टीप्लाई कर दो? 0 है तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0। 60 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 0 हो गया। तो अंडर रूट ऑफ 900 इक्वल टू हो जाएगा 30। ठीक है,
चलो फिर उसके बाद लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में क्या है? 7921। 7921। 7921, ये दो का जोड़ी बन गया। चलो अब देखो 79 का करीब का स्क्वायर नंबर होता है 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। तो कम को लेना है तो 8 लेना पड़ेगा। 8 8 जो 64, जब माइनस कर दोगे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1, फिर 21 आ जाएगा नीचे, प्लस 8 करेंगे ये हो जाएगा 16। अब 1 तो एक ही कंडीशन पे आता है जब 9 करें, 9 9 जाए या फिर 1 करें, तो 1 में तो होगा नहीं, 9 में ही देखते हैं। हाँ 9 में हो सकता है। 9 9 जाए 81, 8 कैरी, 8 6 जाए 54 प्लस 8 62, 2 6 कैरी, 9 1 जाए 9 और 9 प्लस 6 15। ये 9 बार में पूरा कट जाएगा। 1521 माइनस करेंगे आ जाएगा 0। तो अंडर रूट ऑफ 7921 कितना आ जाएगा? 89। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब लेते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। तो जो 7th नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? 50625। 50625। अब देखो 506 और 25, ऐसे जोड़ी बनेगा ये। चलो 5 के करीब का होता है 2, हो जाएगा 4, माइनस करोगे आ जाएगा 1, 06 नीचे, प्लस 2 करोगे हो जाएगा 4। अब कितना करोगे? तो देखो 42 से 2 को करोगे तो हो जाएगा 84, और 43 को 3 से करोगे तो हो जाएगा ज़्यादा, ये नहीं करते, 2 टाइम्स लेते हैं, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। तो 42 2 जो होता है 84, माइनस कर दो, 6 में 4 माइनस 2, 10 में 8 माइनस 2, नीचे आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 25। फिर यहाँ से +2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 44। अब देखो 5 कब आएगा? जब 5 करेंगे, है ना। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर ही आखिरी में 5 आता है। तो 5 5 जो 25, 2 कैरी, 5 4 जो 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 5 4 जो 20 प्लस 2 22, जब माइनस करोगे आ जाएगा 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 50625 आ जाएगा 225। ठीक है। अब जो आखिरी क्वेश्चन है वो है 363609। 363609। 363609, ये है 8th नंबर का क्वेश्चन। अब 36 का एक पेयर बनेगा, 36 का एक पेयर बनेगा, और 09 का एक पेयर बनेगा। अब देखो 36 का परफेक्ट नंबर 36 ही है। ये जब करोगे हो जाएगा 36, माइनस करोगे तो हो जाएगा 0, नीचे आ जाएगा 36, प्लस 6 करोगे हो जाएगा 12। अब बताओ 12 में अगर 1 भी करते हो तो 121 हो जाएगा, तो उससे कम लेना है, मतलब 0 लगा देना है, मतलब 0 बार लेना है। ठीक, तो 0 बार लोगे तो ये हो जाएगा 0, माइनस करोगे आ जाएगा 36, फिर 09 नीचे आ, प्लस 0 कर दोगे तो हो जाएगा 120। ठीक है। अब देखो 9 चाहिए, तो 3 से करते हैं, क्योंकि 12 3 जा 36 होता है, ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा कंप्लीट, हमारा कट जाएगा यहाँ से 3609। ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 363609 का हो जाएगा 603।
150। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 1.4 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब 1.4 के बाद क्या आता है देखते हैं बुक से। चलिए, हम लोग कंप्लीट कर लिए 1.4। अच्छा, इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर उसके बाद डेसिमल के स्क्वायर रूट है। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा। In a cinema hall, the owner want to organize the chair in this way that the number of row and column of seats should be equal. If there are total 1849 seats, then find out the number of row and column. देखो, इससे पहले जब हम क्वेश्चन करते थे तो नंबर ऑफ रो दिया रहता था और नंबर ऑफ कॉलम दिया रहता था। इसमें टोटल कितने सीट होंगे तो उसका स्क्वायर कर देते थे हम लोग, कुछ भी जैसे रो है उसका स्क्वायर कर देते थे। लेकिन यहाँ पे उस टोटल चेयर कितना है उसको दिया हुआ है और हमको नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम निकालना है। तो ये दोनों सेम होगा। मान लेते हैं नंबर ऑफ रो है एक्स और नंबर ऑफ रो कॉलम है वो भी एक्स है, क्योंकि दोनों सेम रहेगा ना यहाँ पे। हाँ, देखो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम का जो सीट है वो क्या है, इक्वल है ना। तब उसके बाद देखो अगर ये एक्स है ये एक्स है तो टोटल कितने सीट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सीट है कितना, 81849। इसका मतलब हमको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 1849 का। तो बताओ 1849 का स्क्वायर रूट निकालोगे कौन से तरीका, इसमें तरीका कोई बोला नहीं है, तो आपको जैसा मन करता है वैसे निकाल सकते हो। चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, चाहो तो डिवीजन कर लो। 1849 करीब का स्क्वायर नंबर है 16, 4 4 जो हो जाएगा 16, माइनस कर देंगे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 49, प्लस 4 करोगे यहाँ पे हो जाएगा 8, तो 8 फिर 3 टाइम्स चला जाएगा 249, हो जाएगा 0। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 43। मतलब रो भी उसके पास कितने हैं, रो में सीट है 43 सीट्स और कॉलम में कितने सीट हैं, कॉलम में भी 43 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान है। अब देखो चैप्टर से ही पढ़ रहे हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे स्क्वायर रूट, तो ये क्वेश्चन आसान लगेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना भी है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं बता के क्वेश्चन आएगा कि मैं ये चैप्टर को हूँ मेरे को ऐसे सॉल्व करो। ठीक है, वहां पे तो क्वेश्चन रहेगा सब चैप्टर से मिक्स रहेगा, तो फिर वहां पे अगर बुद्धि नहीं चला तो काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो उसको समझना है, क्या प्रोसेस है कैसे सॉल्यूशन करना है वो सेकेंडरी चीज। देखो द एरिया ऑफ द स्क्वायर गार्डन इज, देखो स्क्वायर गार्डन है जिसका साइड तो सेम ही रहेगा, उस गार्डन का एरिया दिया है वो है 14 सॉरी 1444 स्क्वायर मीटर। सो फाइंड आउट द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन। देखो एरिया क्या होता है, जैसे ये स्क्वायर गार्डन है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ये तो स्क्वायर है तो दोनों सेम रहते हैं ना, इधर जैसा है उधर वैसे भी होगा, ये एल है। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन है ये होता है साइड का स्क्वायर, है ना। जो भी साइड दिए रहे उसका स्क्वायर कर देना। अब साइड क्या है होता है, लेंथ या ब्रेड्थ, तो क्योंकि यहाँ पे सेम है तो ये साइड ही है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, दोनों साइड बराबर है। तो साइड का जो स्क्वायर करोगे उसी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 444। पहले गिवन में ये लिखोगे एरिया गिवन है करके, एरिया इक्वल टू 1444 मीटर स्क्वायर। तो जब यहाँ से साइड निकालोगे तो हो जाएगा 1444, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट। तो अब देखो इसका अंडर रूट निकालो 1444, दो दो का पेयर करोगे
तो हो जाएगा 16 बड़ा हो जाएगा 3 से करो, 3 3 9, ये हो जाएगा 5। फिर 4 नीचे, 44 नीचे आ जाएगा, तो +3 कर लो, हो जाएगा 6। तो हमको 4 चाहिए, तो 62, टू नहीं, 2 से नहीं होगा, 8 से होगा। ठीक है, तो 8 8 जो 64, 6 कैरी, 8 6 जो 48 +6 54, खत्म। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 4 4 का कितना आया वैल्यू, साइड इक्वल टू 38 मीटर, है ना। तो लेंथ यहाँ से कितना रहा होगा और ब्रेड्थ कितना रहा होगा, ये दोनों बराबर है, तो लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू 38 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद आगे देखो। हम्म, चलिए अब ये एग्जाम्पल है। अब चलो इसके बाद शुरू होता है कि कोई डेसिमल नंबर दिया है, उसको कैसे हम लोग को करना है, स्क्वायर रूट उसका कैसे निकालना है। सेम प्रोसेस है, जैसे करते थे वैसे ही करना है। 51.84, दो का पेयर बना लो जी, है ना। अब देखो पहला क्या हो जाएगा, 49 मेरे को दिख रहा है इसके करीब, +7 7 जो 49 हो जाएगा। जब माइनस करोगे आ जाएगा 2, 84 आ जाएगा नीचे, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। पॉइंट क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट है। +7 कर दोगे हो जाएगा 14। तो देखो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ पे 2 होगा, तो हो जाएगा 284। जब माइनस करोगे आ जाएगा 0। देखो मैं कैसे जज करता हूँ, आखिरी में मैं यहाँ पे देखा 4, तो 4 कब आएगा, जब 2 × 2 करेंगे या फिर 8 × 8 करेंगे। 8 8 जा 64 में देखो आखिरी में 4 आ रहा है, और 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। अब बात आती है यहाँ पे 2 लें कि 8 लें। देखो मैं अगर 142 लिया, तो 14 2 जा 28 होता है, ये मेरे को पता है ना। इसलिए यहाँ पे 2 मैं डायरेक्ट पुट कर पाया हूँ। अब वैसे ही अगर आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चंस को खुद से बनाते हो, तो आप लोग भी ये चीज़ें सीखोगे। तो अब देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 कितना आ गया, 7.2। ठीक है, चलो अब एग्जांपल नंबर लेते हैं। 17। ठीक, डिटरमाइन द स्क्वायर रूट ऑफ 223.1 अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, अब जितना करोगे उतना आते जाएगा ही ये। तो 23.1000 ऐसा करा जा सकता है। फिर 2 2 2, दो का पेयर बन गया। राइटिंग गड़बड़ हो जा रहा है। 23.1, तो देखो 23, तो 23 करीब पे स्क्वायर नंबर होता है 16। 4 4 जो हो जाएगा ये 16, जब माइनस करोगे आ जाएगा कितना, 7। ठीक है, 13 में 6 माइनस करते हैं आता है 7। अब यहाँ से नीचे आ जाएगा 10, तो प्लस करोगे 4, तो हो जाएगा 8। अब देखो क्या करोगे, 0 तो आता ही नहीं है ना, 0 आता है पर यहाँ पे आएगा ही नहीं। 85 × 5 करते हैं तो कितना आ जाए, 5 5 जो 4, नहीं इससे नहीं होगा, और बड़ा लेना पड़ेगा। 88 × 8 ले लो, तो 9 8 जा 72। हाँ ये हो सकता है। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64 +6 72 हो गया। थोड़ा सा बड़ा हो गया तो 7 से हो जाएगा, 7 से ले लो, 7 7 जो 49, 4 कैरी, 7 8 जो 56 +4 60। जब माइनस करोगे आ जाएगा ये 1, ये 0 और ये 1, ये 0 0 नीचे आ जाएगी। यहाँ पे डेसिमल है ना,
एक बार इसको और ऐड करना है। प्लस यहाँ से अगर 7 करते हैं तो ये हो जाता है 7 7 14, 1 कैरी और 94। ठीक है। तब 10,000 कब आएगा? जब 945 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 5 जो 25, 2 कैरी, 5 4 जो 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 9 5 जो 45 प्लस 2 47। और बड़ा सही। 949 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 9 जो 81, 8 कैरी और 9 4 जो 36 प्लस 8। हाँ 9 ही लेना पड़ेगा फिर, उसके बाद तो फिर जीरो तो ले नहीं सकते। 9 9 जो 81, 8 कैरी, 9 4 जो 36 प्लस 8, ये हो जाएगा 44। तो 4, फिर 4 कैरी, फिर 9 9 जो 81 प्लस 4 85। जब इसको माइनस करोगे आ जाएगा 9, 9 में 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 5, 10 में 5 माइनस करेंगे 5, और ये तो ये ऐसे आते जाएगा। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 23.1 इक्वल हो जाएगा 4.79, ऐसा कुछ आए। ठीक है। चलिए अब 17 के बाद क्या आता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 18, डिटरमाइन द स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब बताओ 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 का स्क्वायर तो निकालना सीखो। 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? देखो, इसको लिख सकते हैं 2.000000, ऐसा लिख सकते हो, है ना? अब इसको क्या कर लोगे? 1 से ही होगा। 1 1 से 1, क्योंकि 2 2 से 4 होता है। 1 1 से 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस करेंगे आ जाएगा 1। नीचे में फिर ये 0 कर देंगे, 100 हो, यहाँ पे पॉइंट आ जाए। प्लस 1 करोगे हो जाएगा 2। तो अगर मैं 4 टाइम्स करता हूँ, क्योंकि 25 अगर करता हूँ, 25 इंटू 5 तो हो जाता है 125। मेरे को कम ही लेना पड़ेगा। 4 करते हैं, 4 4 जो 16, 4 2 जो 8, 8 4 4 जो 8 प्लस 1 9। जब माइनस करोगे आ जाएगा 4, नीचे 0 0। अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के बाद 3 डिजिट आना चाहिए। प्लस 4 कर दोगे तो हो जाएगा 28। अब बताओ 400 आना है तो 2 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 2 2 जो 4, 8 2 जो 16, 1 2 4 1 5 9, तो हो जाएगा 0 बार या 1 बार, 1 बार जाएगा तो हो जाएगा 281। तब ये माइनस कर देंगे आ जाएगा 9, 9 में -1, 3 में 2 -1, फिर यहाँ से 0 0 आ जाएगा। इधर ये इसको नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ये इसको इधर तो 0 0, 2 2 0 लगाते जाना है। चलो अब देखो फिर से, अब इसको 1 को ऐड कर देंगे हो जाएगा 282। अब इतना नंबर लाना है, बताओ। 4 से करें क्या? 2 8 2 4 अगर करते हैं, 4 4 जो 16, 1 के 4 2 जो 8 प्लस 1 9, 4 8 4 जो 32, 3 कैरी 4 2 जो 8 प्लस 3 11, 1 1 2 9 6। हाँ ये काम हो जाएगा। 4 से करते हैं तो जाएगा 1 1 2 9 6। ठीक, यहाँ पे अब जो भी रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर लो। माइनस करेंगे ये आ जाएगा 4, 9 में 9 0, 8 में 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 6। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा 1.414। ठीक है, इसको याद भी कर लेना, कई जगह पे ये काम
चलो 18 के बाद क्या आता है नेक्स्ट? इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गया अब। चलो अब इस डेसिमल का हम लोग को क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो 729, 7.29 हो जाएगी, जीरो इधर करोगे। अब देखो ये हो जाएगा 2, 2 2 जो 4 हो जाता है, माइनस करोगे 3 आ जाएगा, नीचे 29, प्लस 2 करोगे आ जाएगा 4। अब देखो मेरे को 9 चाहिए, तो 49, 9 4 जो 30, नहीं 3 से 7, ठीक है। तो 7 7 जो 49, 4 कैरी, 7 4 जो 28, प्लस 4, 28 प्लस 4 32, माइनस करेंगे आ जाएगा 0। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया? 7.29 का आ गया ये 2.7। तो देखो 16.81 है, 16.81, ये दो पेयर है। 4 4 जो 16, तो ये हो ही जाएगा, माइनस करोगे 0, 81 आ जाएगा, प्लस 4 कर देंगे 8 हो जाएगा, फिर 1 1 करेंगे तो हो जाएगा 81 माइनस 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1681 कितना आ जाएगा? 4.1, यहाँ पे पॉइंट रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को करना है। लास्ट क्वेश्चन है 9.3025, 9.3025, दो दो का पेयर बना लोगे, फिर ये जाएगा 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, माइनस हो जाएगा 0। अब फिर यहाँ पे आ गया 30, पॉइंट लगेगा, प्लस 3 कर देंगे, ये हो जाएगा 6। अब 61 भी करते हैं तो ये हो जाएगा गड़बड़, तो 0 से करोगे तो हो जाएगा 0, बचा 30, नीचे आ जाएगा 25, प्लस 0 कर दोगे हो जाएगा 60। अब 5 टाइम्स करते हैं, तो देखो 5 5 जो 25 हो जाएगा, और 6 5 जो 30 हो जाएगा, माइनस करेंगे हो जाएगा 0। तो हमारा आया 9.3025 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 3.05, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। चलो 5 और 7 और 0.9। चलो ये सेकंड का फर्स्ट है 0.9, 0 0 0, ठीक। 0 से 0 करोगे तो हो जाएगा 0, फिर 90 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा। जो प्रोसेस है उसको करते जाओ तो कभी गलत नहीं होगा। तो अब देखो 90 कब आएगा? 90 का जो करीब कोई स्क्वायर नंबर है वो है 81, जाएगा 8, सॉरी 9 ना, 9 9 जो 81, जब माइनस करेंगे आ जाएगा 9, फिर उससे 0 0, प्लस 9 अगर कर दोगे हो जाएगा 81। 81 को अगर 1 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा 811, हो जाएगा 9, 9 में 1 गया 8, फिर से 0 0, कितने प्लेस तक करना है? 2 प्लेस तक, 2 प्लेस तक तो हो गया, तो हो जाएगा 0.9 का अंडर रूट आ जाएगा 0.91, ठीक है। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 5। जब 5 का हम लोग को निकालना है तो हो जाएगा 2 से तो कटेगा ही वैल्यू, सॉरी 2 का स्क्वायर नंबर 4 होता है, 4 हो जाएगा 1, डबल 0 आ जाएगा, प्लस 2 कर दोगे हो जाएगा 4। तो 100 के करीब जाना है,
तो 42 जा 80 होता है 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 भी कर सकते हैं। 4 भी कर सकते हैं यार, 4 भी कर लो। देखो 43 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, नहीं नहीं, ओनली 2 बस कर सकते हैं। 2 करोगे तो हो जाएगा कितना, 84, माइनस कर दोगे आ जाएगा 6, ये 1 और फिर से 0 0। ये आ रहा है 2.2 के प्लस 2 कर दोगे हो जाएगा फिर से 44। देखो 442 को मैं 2 से मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और बड़ा चाहिए ना, तो क्या करूं मैं, 3 से करा दूं, 4 से करा के देखूं तो 4 नहीं 3 ही होगा। कितने से हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा। 3 से कराओ, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 टू 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13, माइनस करेंगे आएगा 1, 9 में 2 माइनस करेंगे 7, 5 में 3 माइनस करेंगे 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ रहा है हमारा 2.23। ठीक। अब वैसे ही थर्ड क्वेश्चन 7 का जब करोगे तो 7 का क्या हो जाएगा, 7.0000 ऐसे, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस करोगे आ जाएगा 3 0 0, प्लस 2 करोगे तो आ जाएगा 4। तब देखो 48 इंटू 8 करेंगे तो 8 4 जा 32, ये ज़्यादा हो जाएगा। 7 से करो, 7 7 7 जो 49, 4 के 7 4 जो 28 प्लस 4 32, 6 से होगा फिर, ऐसे करके देखना ही पड़ता है ना। 6 6 6 जो 36, 3 कैरी, 6 4 जो 24 प्लस 3 27, माइनस करोगे आ जाएगा 4, 9 में फिर 7 माइनस 2, तो फिर नीचे से 0 0। चलो फिर प्लस 6 करेंगे, ये हो जाएगा 52। नहीं ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 5 4 जो 20 तक बस लेना है ना, तो 4 ले लेते हैं। 4 4 जो 16, 1 कैरी, 4 2 जो 8 प्लस 1 9, 5 4 जो 20। ठीक है, 4 लोगे, 4 लोगे आ जाएगा 2096, माइनस कर दो आ जाएगा 4, 9 में 9 0, करिए 3, तो जो हमारा स्क्वायर रूट आया 7 का, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इक्वल टू आ जाएगा 2.64। ठीक है। अभी देखो ये ऐसा नंबर है, इसका पॉइंट के बाद नंबर आते ही रहेगा आते रहेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं आगे क्या है। अच्छा चलो, अब इसके बाद है क्यूब रूट। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्यूब रूट। चलो अब देखते हैं कि हमको क्यूब रूट कैसे निकालना है। तो जो स्क्वायर रूट का जो बेसिक तरीका क्या था, वो था प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ 729, ठीक है, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है।
तो जब इसको करोगे तो ये देखो, पहले बात ये किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 2 जा 6, बचा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से काटो तो हो जाएगा 8 3 जा 24 और 3 3 जा 1। फिर ये किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा। 3 2 जा 6 और बचा 2, 21 हो गया, तो 7 3 जा 21। फिर 3 से काटोगे 9 टाइम्स, 3 से काटोगे तो ये 3 टाइम्स, और 3 से काटोगे तो ये 1 टाइम्स। तो जो क्यूब रूट है, देखो क्यूब रूट को लिखते कैसे हैं, जैसे स्क्वायर रूट को लिखते हैं ऐसे। तो इसी में अगर मैं यहाँ पे ऊपर में 3 लिख दूँ तो ये हो जाता है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 729 कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, ये 6 बार है, ये रहा। तो जब इसका इस क्यूब रूट हम निकालते हैं तो देखो, स्क्वायर रूट में हम लोग 2 का पेयर बनाते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे हमको कितने का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाना है, ये रहा। ठीक, तो ये जब 3 का पेयर बनाओगे हो जाएगा यहाँ से 3 और यहाँ से एक 3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो क्यूब रूट ऑफ 729 कितना आया, 9 आया। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स है, इससे हम लोग को करना है। डिटरमाइन क्यूब ऑफ 512, 512 का हमको क्यूब रूट लेना है। पहले 2 से काटो, 2 2 जा 4, बचा 1, ये हो गया 11, 5 जा 10 और 6। फिर 2 से काटो, 1 2 8। फिर 2 से काटोगे तो आ जाएगा 64। 2 से काटना बहुत ही आसान है, अब तक सीख गए होगे। 2 से काटोगे हो जाएगा 18 टाइम्स, 2 से काटोगे हो जाएगा 9, नहीं नहीं नहीं, 16 दूनी 32 होता है जी, 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। 2 से काटोगे हो जाएगा 4, फिर 2 से ये 2, फिर 2 से ये 1। तो जब 512 का क्यूब रूट लिखोगे तो 3 3 का जोड़ा बना के एक लिखना है। ये 2 का एक जोड़ा बन गया 2, फिर से 2 का 3 का पेयर बन गया, फिर से 2 का 3 का पेयर बन गया। तो देखो ये 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8। आपको याद होगा 8 का क्यूब होता है 512। ये सब लिख पाया हूँ, उसको याद करना। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 512 कितना आ गया, 8 आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी में ही। चलो क्यूब रूट अब इसका निकालो, कितना बड़ा सा नंबर है, 91125। ठीक, चलो 91125। तो 3 से पहले काटो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ से बचा 2, ये हो गया 22, 7 3 जा 21, ये बचा 15, 5 3 जा 15। फिर 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 5 से। फिर 3 से काटोगे हो जाएगा 3 3 जा 9, अच्छा 22, 7 जा 1 और 5। फिर 3 से काटेंगे हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 5 से 15। फिर ये कटेगा 5 से, 5 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स कटेगा, और एक फिर 5 से 1 टाइम्स कटेगा। तो 91125 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, देखो 3 3 का पेयर करना है। देखो ये 3 का एक पेयर बन गया, यहाँ पे लिखोगे 3 9। कुछ गड़बड़ है क्या, 3 9, 3 3 9, 2 27 और ये 5, 3 1 1 2 और ये 5। ठीक है, यहाँ तक 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 22 7 और ये 5। फिर 3 से 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 5 जा 15, 5 2 10, 5 5 5 5। यहाँ पे तो पेयर ही नहीं बन रहा है क्यूब का, कुछ मिस्टेक है क्या।
एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? थ्री का दो पेयर बन रहा है और एक पेयर फाइव का। थ्री का दो पेयर बन रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मिस्टेक समझ आ गया, इसको फिर से करते हैं। देखो, 9 1 1 2 5, इसको जब थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9। अब देखो वन है ना, पहला डिजिट को देखते हैं, 11 जोड़ी नहीं बना, पहला डिजिट आ जाएगा वन, हो जाएगा जीरो, फिर कटेगा थ्री बार में, जब 11 हो जाएगा तो 3 3 9 है, बचा 2 22। इसको समझना है तो आप जो ये तरीका है ना, 9 1 1 2 5 को इसे डिवाइड कर ऐसे देख सकते हो। 3 3 9 हो जाएगा जीरो, फिर वन नीचे उतरेगा, जीरो, फिर वन नीचे उतरेगा, ऐसा करते हैं ना। तो ठीक इसी तरीके से इसको करोगे तो ये हो जाएगा थ्री, और फिर सेवन, फिर फाइव, फिर थ्री से करो, 3 1 3, जीरो, वन, टू, फाइव, फिर थ्री से करो, फिर 3 3 9, 11 हो गया, ये 3 3 9, 22 हो गया, सेवन, फिर फाइव। अब देखो थ्री से करोगे तो 1 1 2 5, फिर थ्री से करोगे, 3 3 9, फिर सेवन, फिर फाइव, फिर थ्री से हो जाएगा ये 1 2 5। हाँ अब सही जा रहे हैं। फाइव से कटेगा ये 25, फिर फाइव से कटेगा ये फाइव। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 पेयर करोगे, ये बन गया, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, तो 3 × 3 × 5 क्या हो जाएगा? 3 3 9, 9 5 45, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल खत्म होता है, फिर उसके बाद लेते हैं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। ये हो गया ना शायद? हाँ, ये हो गया है। अब लेते हैं आखिरी क्वेश्चन, ये। चलो, अब कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन खुद से करोगे। अब देखो, 125 किसका क्यूब है, ये तो याद होगा ना। ये तो फाइव का क्यूब है, ये सेवन का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। ठीक है, और बाकी को निकाल लेते हैं। ये जो पहला तीन है उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, सिक्स को बता रहा हूँ मैं। बाकी आप खुद से ट्राई करिएगा, 2 1 से ट्राई करिए, नहीं करेगा। 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 से देखो, 13 1 जो 13, 89 हो गया, फिर 13 7 जो 91, 13 6 जो
8 6 6 3 18, 1 के 6 78, तो 13 6 78 होता है। यहाँ पे क्या बच गया था, 13 1 13, ये बचा 8 89, तो ये 6 टाइम्स कटेगा, 89 78 करेंगे तो जाएगा 11 17, तो 13 9 जो कितना होता है, 9 3 जो 27 टू 11, हाँ, तो हो जाएगा 9 टाइम्स। देखो ये किससे कटा है, 13 से कटा है। तो आपको ऐसे थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। फिर जब इसको 13 से काटोगे तो हो जाएगा फिर 13, 13 से ये 1 टाइम्स, तो ये 13 का क्यूब है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को निकालना है। फिर देखो 9261, ये किससे कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 0, 8 3 जा 24, 7 3 जा 21, फिर 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 9 3 जा 27, फिर से ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, और ये 3। देखो 343, ये 7 का क्यूब है, और ये 3, मतलब 7 3 जा 21, ये 21 का क्यूब हो जाएगा। समझ आया ना, ये देखो ये 3 है, और ये 7 का क्यूब, और ये 3 का क्यूब है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक जोड़ी बनेगा 3 का, एक जोड़ी बनेगा 7 का, तो 7 3 जा 21। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना है, क्योंकि हमको इसको क्यूब रूट बताना है, तो हो जाएगा 5 7 11 13, और ये किसका था, 21। चलो, बाकी का जो 3 क्वेश्चन है, 6 7 8, 6 7 और 8, ये तीनों आप लोग के लिए होमवर्क है। इसको खुद से ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर हमको, हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, तो जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आ रहा हो तो, और अच्छे से समझ आ रहा है, काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू।